अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सो वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए MTS 202 का मिड का पेपर जो है अभी करंट मैंने एक स्टूडेंट को करवाया था, तो मैंने सोचा ये फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और इसमें से काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा पेपर आने वाला भी है इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेंबर मेरी वीडियो पे नए आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्दर मैंने जो पेपर्स करवाने हैं स्टूडेंट्स को वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द आउटपुट स्टेट ऑफ एंड गेट इफ़ द इनपुट आर 0 एंड 1। तो स्टूडेंट ये तीन तरह के गेट होते हैं हम मोस्टली जो आपसे पूछे जाते हैं। एक एंड गेट होता है, एक और गेट होता है और एक नॉट गेट होता है। एंड गेट में 1 सिर्फ उस सूरत में आएगा जब दोनों ही 1 1 होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक सिफर है, फ़र्ज़ करें मैंने ए को और बी, ये दो मैंने स्विच बना दिए। अगर ए सिफर है बी 1 है तो आपका जो ए डॉट बी, डॉट का मतलब होता है एंड, इसका आंसर, तो इनका जो आंसर है वो सिफर आना है। अगर यहाँ पे एंड की बजाय आर गेट लिखा होता, ठीक है, उसका सिंबल जो है फिर वो पॉजिटिव का हो जाना था और फिर उसका आंसर यहाँ पे 1 बन जाना था। यानी आर गेट में अगर एक भी 1 होगा तो 1, एंड गेट में जब दोनों ही 1 होंगे देन आपका आंसर जो आउटपुट का 1 होता है, वरना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है द कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला। तो इसका कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट मैं आप लोगों से साथ शेयर करता जाऊं कि हमारे पास तीन तरह की स्टेटमेंट होती हैं। एक होता है कन्वर्स, इनवर्स और एक होता है कंट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में हमने सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज करना है। लाइक मैं आपको एक सैम्पल दे देता हूँ अब यहाँ पे कि फ़र्ज़ करें मेरे पास इस तरह से एक कंडीशन है कि P इम्प्लाई Q। ठीक है, तो जिस तरह से P एक इफ़ इट इज़ रेनिंग है, ये Q आपका इट विल आई विल टेक एन अम्ब्रेला आपका Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो स्टेटमेंट के लिए अलग अलग कंडीशन है। कन्वर्स में हम Q को पहले लिख देंगे, यानी आई विल टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट इज़ रेनिंग। अगर कन्वर्स बोलता, यहाँ पे कंट्रा पॉजिटिव की जगह पे क्या बोलता अगर कन्वर्स, तो मैंने सेकंड वाले को पहले, पहले वाले को बाद में। अगर वो इन्वर्स बोलेगा तो हमने नॉट का इस्तेमाल कर देना होता है। ठीक है, नॉट का। तो इसके बाद अगर वो हमें कंट्रा पॉजिटिव की बात करता है तो हमने इनकी प्लेस भी चेंज करनी है और हमने इसको नॉट भी बनाना है। ठीक है, यानी कि आई विल टेक एन अम्ब्रेला शुरू में भी आएगा और नॉट इस्तेमाल होगा, और इफ़ इट इज़ रेनिंग का पोर्शन भी नेक्स्ट चले जाएगा और इसके साथ भी नॉट लगा दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला ही होगा, जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट होंगी कि जगह भी चेंज हो रही है और दोनों के साथ नॉट भी लगाया जाएगा। आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, तो नंबर 3 में ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये दो चीज़ें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये होती है कमोटेटिव की। ठीक है, दोनों को जमा कर लें, चाहे पहले ए को रख लें फिर बी को, या बी को ए को। जब दो चीज़ें होती हैं तो उसे बोलते हैं कमोटेटिव। तीन को बोलते हैं एसोसिएटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी अ क्रिटिकल रॉ इज दैट एट विच दैट प्रीमिसेस हैव ट्रुथ वैल्यूज t। तो क्रिटिकल रॉ वो होती है जिसमें प्रीमिसेस की तमाम तर वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, जिसमें आपने वैलिड और इनवैलिड का टॉपिक पढ़ा होगा। अगर नहीं तो मैंने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सारे शॉर्ट लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। If a set contain exactly m distinct element, then the set is finite. डेफिनेटली जब हम उसको एग्जैक्टली कहते हैं कि m डिस्टिंक्ट उसके अंदर मौजूद है, हम जानते हैं वाज़ेह सेट है इसमें इतने एलिमेंट मौजूद हैं इतने, तो फिर वो एक फाइनाइट हो जाएगा। अगर हम उन्हें कंटेन एग्जैक्टली नहीं कर पाते तो फिर उसने अनफाइनाइट हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर इफ। तो एक बाइनरी रिलेशन जो है
पार्शियली ऑर्डर उस वक्त होता है हमारे पास जब उसमें रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव की प्रॉपर्टी मौजूद हो। या आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद है चीज़ें कि पार्शियल ऑर्डर के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो वो मैंने कुछ ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर दिए। नेक्स्ट आ रही कि ऑर्डर पेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन, हाँ जी, कि ऑर्डर पेयर जो है जो रिलेशन के अंदर मौजूद अगर नहीं है तो फिर लाजमी प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आएगा हमारे पास उसके इनवर्स का। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रिलेशन एफ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन द गिवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी थोड़ी सी मिस थी, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वहाँ पे हमने देख लिया था सेकंड फिगर्स के अंदर कि ए टू बी जा रहा है ना, तो फिर ए टू सी भी जा रहा है, फिर सी टू डी, डी टू सी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म। जी, तो कॉमन डिफरेंस की जब बात आएगी तो आपने अर्थमेटिक मीन को यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और अगर कॉमन रेशो की बात आ जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास कॉमन रेशो का लफ्ज़ होता तो फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करना था, ठीक है। कि अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन इफ इट सेल्फ इज रिकर्शन। ये डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है, आपके हैंडआउट में मौजूद है, तो इसको आपने हैंडआउट से यहाँ से देख लेना है, ये डेफिनेशन वहाँ पे मौजूद है। द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n, तो 1 to n यानी 1 2 3 4 5 अप टू सो 1 n तक अगर आपस में मल्टीपल कर रहे हैं तो इसे n का फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं किसी भी दो को तफरीक करें और आंसर आपका मैच करना चाहिए लाजमी, ठीक है। लेट्स सी जिस तरह से 17 है, 17 में से जब मैं 14 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो 3 आएगा। 20 में से 17 माइनस करूंगा तो फिर भी मेरे पास आंसर जो है वो 3 ही आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो लेट्स सी किसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी के द डैश ऑफ द सेट कंटेन ऑल सबसेट ऑफ द सेट। तो पावर सेट के अंदर हम तमाम सबसेट को ब्रैकेट में लिखते हैं, जितने भी सबसेट बनते होते हैं हम उनको ब्रैकेट लगा के पावर सेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर द गिवन सेट ए क्रॉस ए इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, उसकी एग्जांपल है ये यूनिवर्सल रिलेशन की, आपके हैंडआउट में मौजूद है। द नेगेशन ऑफ ऑल एक्यूट एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। अब देखें मैंने आपको एक बताया था कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव के बारे में। यहाँ पे देखें नेगेशन का मतलब होता है आपने स्टेटमेंट को नफी में तब्दील कर देना है, तो आर लेस देन 90 डिग्री इसे हम बोल देंगे नॉट लेस देन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन P एंड नेगेशन P। तो इसका आंसर स्टूडेंट किस तरह से ये कंट्रोडिक्शन मैंने लगाया है, देखें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो तमाम आंसर ट्रू, ठीक, जिसके लास्ट पे सारे के सारे जो हैं वो ट्रू शो होते जाए। मैंने कोई टेबल बना, लास्ट पे जो फाइनल आंसर है वो सारे जो है वो ट्रू आ रहे हैं, तो जिसके लास्ट पे सारे के सारे आंसर्स ट्रू आ रहे होते हैं स्टूडेंट, उसे बोलते हैं टेटोलॉजी। और अगर किसी के लास्ट पे सारे के सारे फॉल्स आ रहे हों, ठीक है, उसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन। और इसके मिक्स होकर आ रहे होते हैं उसे बोलते हैं कंटिंजेंसी, ठीक है। खैर अब ये कंट्राडिक्शन किस तरह से देखें, फ़र्ज़ करें अगर मैंने P का ट्रू है ले लिया तो उसका नेगेशन P जो होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है, और फॉल्स ट्रू में एंड है तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसने हमेशा उलट होकर सामने आना है, क्योंकि एक दूसरे का नेगेशन है। जो मैं पहले लिखूंगा
बाद में उसका उलट आना है। जब दोनों ही डिफरेंट होंगे तो आंसर हमेशा फॉल्स, जो कि एंड का ऑप्शन है। ठीक है, एंड के ऑप्शन की वजह से हमेशा फॉल्स आएंगे। अगर ये और होता तो हमेशा ट्रू आने थे, फिर वो टेटोलॉजी बन जाना था। अगर ये सिंबल बजाय नीचे के ऊपर को होता है ऐसे। ठीक है, अब ये नीचे के है तो ये फॉल्स देगा हमेशा, एंड का काम करेगा और का नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ ए एंड बी आर टू सेट देन द सेट व्हिच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है ये यूनियन होता है जिसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट शामिल होते हैं। ये तो हर बच्चे को पता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में मैंने बता दिया था कि जब आप थ्री यूनियन के लिए देख रहे हैं, कम्यूटेटिव में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एसोसिएटिव में तीन चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सिंपल है, लास्ट वाला ऑप्शन जो है मैंने लगाया हुआ है जिसमें तीन चीज़ें हैं। बी सी का यूनियन लेके ए से आंसर कर लें, फिर ए बी का यूनियन लेके सी से ले लें, देन नो चेंज रिमेन सेम। नेक्स्ट हमारे पास है जी द कॉमन फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। हाँ जी, ये आंसर किस तरह से निकाला है, याद है आपने 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। ये 0.81 है, हम इसको अगर ऐसे फर्दर लिखते जाएंगे, फिर हम इसे 100 से मल्टीपल करेंगे, देन हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो इसने 81 100 से एक माइनस कर देंगे तो 99, ये शो हो जाना है पहले। ठीक है, बाद में ये सेम टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 9 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 9 9 81 होता है, 9 11 99 होता है। तो 9/11 इसका फाइनल आंसर बनना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ ए जो है ABCD सेट है और एक रिलेशन है, इज इट रिलेशन ऑन ए देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये क्यों रिफ्लेक्सिव होता है? अगर डोमेन रेंज सेम वाले सारे ऑप्शन मौजूद हों, ए भी मौजूद है, बी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x + 1 देन जी एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 देन एफ ऑफ जी एफ एक्स का आंसर क्या होगा। मैंने लगाया है जी बी ऑप्शन। आया कैसे है, आइए हम आपको बता देते हैं। देखें, एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ आपको x नज़र आ रहा है, इस x जगह पे हमने g की सारी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, यानी ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मैंने f के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे x² - 1 ये मैंने दर्ज कर देना है जहाँ पे मुझे x नज़र आएगा। तो देखें, 2 के आगे था x के आगे वो x² - 1, ये मैंने सारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी, फिर आगे वाला +1 वो वैसे का वैसे आ जाना है। ठीक है, अब वो मैंने ज़्यादा ही उस तरफ ले गया, 1 मैं ऊपर लिख देता हूँ या नीचे लिख देता हूँ कि उसके आगे 1 आना था। अच्छा, अब होना क्या था, मैं ज़रा पीछे करके लिख लेता हूँ। वो जो 2x है उसने जब ज़रब खानी थी, 2 ने x² के साथ भी और माइनस का 2 आना था, फिर प्लस का 1, फिर -2 + 1 ने आपस में हल होके माइनस का 1 आंसर देना है। तो 2x² - 1 जो है ये आपका फाइनल आंसर होना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप कि इट्स क्लियर। एफ को अंदर जहाँ पे x था g की वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेट g बी द फंक्शन डिफाइन। तो इसमें g ऑफ x के अंदर ही g ऑफ x की वैल्यू को ही पुट करना है। देखें, g के अंदर जहाँ पे x है, यानी कि मैं सिंपल बताऊँ अगर, तो 3x की जगह पे g का आंसर खुद का सारा पुट कर देंगे। g का आंसर खुद क्या है, 3x + 2, खुद का आंसर खुद में ही पुट किया जा रहा है ना। तो फिर उसके बाद आ जाएगा +2 ऐसे। इसको आगे सिंपल कर लें, 3 3 9x + 3 2 6 प्लस का 2, तो 9x + 8 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs पे, तो जिसमें देखें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये आपका सब्जेक्टिव का पार्ट शुरू हो चुका है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना देता हूँ। वीडियो काफ़ी
लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन ज़रा शो करवा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको भी ज़रा पता चल जाए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हमने इन्वर्स निकालना है फंक्शन का, कैसे निकाला ये भी शायद मैंने सोल्यूशन इसका लगाया हो, साथ नहीं लगाया साथ। अच्छा जी, एक MCQ यहाँ पे नीचे और आ गया था, क्या था जी, यही g(x) की जगह पे g(x), तो आपने उसी पैटर्न पे कर लेना। ये मैंने करेक्ट ऑप्शन लगा दिया है। तो नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी भी और भी था नीचे MCQs, f(x) और g(x), f(x) बटा g(x), तो f(x) 2x है, बटे में g(x), जो बटे में x रखेंगे x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है। नीचे देख लेते हैं जी, और भी कोई MCQs तो नहीं रह गया था। अच्छा, ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव के सॉल्व किए हुए थे, तो खैर मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसपे मैं समझा दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये एक और MCQs था ऊपर, ये भी मैं आपको साथ डिस्कस करवा देता हूँ। तो ये MCQs कौन सा था जी, कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जितनी पावर है, फर्ज कर लें अगर पावर 6 है, तो समझ लें आपने इसके पास 7 टर्म होती हैं। तो इसका फार्मूला भी होता है वैसे तो, बहरहाल आप सिंपल वे में याद रख लें तो बेस्ट रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पेपर आने वाला है, ठीक है। ये मैं कोशिश करूँगा कि इस फाइल को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ बहुत जल्द। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं मज़ीद लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।